हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश पाथ बाय तनु। उम्मीद करती हूँ आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, आप बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के खूब पढ़ रहे होंगे, भी बहुत मस्ती भी कर रहे होंगे। ठीक है, फिलहाल जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जैसा कि आप प्रीवियस क्लासेस में देख चुके हैं, हम एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं। और एक्टिव पैसिव वॉइस में हमने जितने भी टेंस थे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इनको पढ़ा। इनकी डीप अंडरस्टैंडिंग, मतलब इनमें जो टेंस है, इनके जो पार्ट्स हैं, उनका एक्टिव टू पैसिव वॉइस करना सीखा। नाउ हम कहाँ पे आ गए हैं? प्रैक्टिस टाइम पे। अब हर टेंस की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमने प्रेजेंट की प्रैक्टिस करी, पास्ट की प्रैक्टिस करी, अब हम फ्यूचर टेंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन एक्टिव पैसिव वॉइस में जो एक अलग से एक और जो कॉन्सेप्ट है, जैसे कि इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना और कुछ स्पेशल चेंजेस, रूल्स, जैसे मैंने डायरेक्ट डायरेक्ट में बताए हैं, यहाँ भी कुछ अलग रूल्स जिनको हम समझते हैं कि जिन पे एक्टिव पैसिव नहीं बनता या कुछ अलग कंडीशन अप्लाई होती हैं, उनको भी हम जानेंगे। तो पहले हम प्रैक्टिस टाइम करेंगे, इसीलिए मैंने प्रैक्टिस सेशंस पहले रखे हैं। ये लास्ट प्रैक्टिस सेशन है, मतलब लास्ट तो नहीं है, बट एक्टिव पैसिव में मतलब प्रेजेंट तो पास्ट हो चुका है, तो फ्यूचर टेंस का प्रैक्टिस सेशन आज हम करेंगे। फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्यों? क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। समझ में आ गई बात? तो अभी इसको हम कंटिन्यू करेंगे। इसको आज हम इसकी प्रैक्टिस जानेंगे फ्यूचर टेंस की, देन हम पढ़ेंगे इंपरेटिव सेंटेंस और स्पेशल चेंजेस, फिर उनकी वो अलग प्रैक्टिस होगी, वो अलग हम देखेंगे क्या कैसे करना है। क्योंकि देखिए क्या होता है, हर चीज प्लान करके मैं आपको बताऊं, कभी कभी क्या होता है कि मेरे दिमाग में कुछ पढ़ाती हूँ, करती हूँ, और फिर कुछ नया चीज़ मेरे माइंड में आता है, मुझे लगता है नहीं ये भी बताना चाहिए, ये भी करवा देना चाहिए। मेरे दिमाग में पहले नहीं था कि मैं प्रैक्टिस सेशंस रखूँ, पहले मैंने इस नहीं सोचा था। पहले मुझे क्या लग रहा था कि अरे ठीक है, जब क्लासेस लूँगी तो उसी में सारे एक्सरसाइज करा दूँगी। बट फिर मुझे लगा कि अलग प्रैक्टिस सेशन रखने से आपके पास और ज़्यादा मटेरियल और ज़्यादा एक्सरसाइजेज हो जाएंगे, और होता भी है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमने बहुत से ऐसे प्रैक्टिस सेशन किए जिनमें क्या है, कुछ नई चीज़ें पता चली, कुछ नए रूल्स पता चले। सेम ऐसा होता है जब हम ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, ज़्यादा एक तरह से अभ्यास करना है हिंदी में कहें तो वो ज़्यादा नए रूल्स हमें पता चलते हैं। और मैं यही कहूँगी, ये इंग्लिश ग्रामर जो है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप पढ़ेंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं फ्यूचर टेंस कि फ्यूचर टेंस में एक्टिव टू पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। कैसे बनेगा? अगर कोई टेंस हमारा, कोई एक्टिव वॉइस अगर फ्यूचर टेंस में आ जाए तो उसकी चेंजिंग हम कैसे करेंगे। तो फिलहाल हम पहले फ्यूचर इंडेफिनिट से स्टार्ट करते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस से। और हम ये जानते हैं कैसे। जैसे आपको बता दूं कि फ्यूचर टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल और शैल है। ठीक है, और जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम क्या चेंज करेंगे? विल एंड शैल ही लगेगा, विल और शैल ही लगता है, वही लगेगा। बस एक क्या चीज ऐड हो जाएगी इसके साथ, एक चीज जो ऐड होगी वो है बी। ठीक है, बी ई बी ये ऐड हो जाएगी। ठीक है, बी ई बी ऐड हो जाएगी। और सारा रूल जितना है एक्टिव पैसिव का, जो बेसिक रूल है, अगर किसी ने प्रीवियस क्लासेस नहीं करी हैं तो मैं यही कहूंगी, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप जाइए और प्रीवियस क्लासेस एक्टिव पैसिव की जरूर कर लीजिए। क्योंकि जब आप एक कंटिन्यूटी के साथ लगातार कोई चीज पढ़ते हुए आते हैं तो एक अलग अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, और वही अंडरस्टैंडिंग आपको क्या है, आगे जब आप पढ़ते जाएंगे ना तो आपके लिए हेल्पफुल होगी, और वही आपके एग्जाम में हेल्पफुल होगी, चाहे वो एकेडमिक हो चाहे कॉम्पिटिशन, कुछ भी हो, वही हेल्प करेगा जो अंडरस्टैंडिंग। ये सब में याद करने से नहीं चलेगा। आप ग्रामर के रूल्स को रट नहीं सकते, आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रट सकते हैं, आप इडियम्स रट सकते हैं, आप वोकैबुलरीज रट सकते हैं, लेकिन अगर आपको ग्रामर का में रूल्स आप रटेंगे तो वो नहीं काम करेगा। क्योंकि अगर प्रैक्टिस की है तो जाहिर सी बात है अंडरस्टैंडिंग हो जाए। जब आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली तो आपको पता चल गया बाई कहाँ लगना है, नॉट कहाँ लगना है। विल अगर आ गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो बी लगाएंगे, अगर नॉट भी साथ में आ गया तो विल नॉट बी करेंगे, क्या करेंगे, ये सब तब पता चलेगा आपको, सिर्फ प्रैक्टिस से। समझ में आ गई बात? फिलहाल हम इसे स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। जैसा कि बेसिक रूल है एक्टिव पैसिव का कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है तो उसके पहले बी वाई बाई का प्रयोग कर लेते हैं। क्योंकि ये फ्यूचर इंडेफिनिट है तो हम इसमें विल के साथ, विल शैल के साथ किसका यूज करेंगे? बी का यूज करेंगे। इज इट क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। मिस्टर ठाकुर विल टीच द स्टूडेंट। तो मिस्टर ठाकुर पढ़ाएंगे, किसे पढ़ाएंगे? स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट, the students the students
विल ही लगेगा, ठीक है, विल बी। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, पैसिव वाइज में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी, कैसी भी कोई भी टेंस हो उसमें कोई चेंजिंग नहीं। टीच का क्या हो जाएगा, टॉट। अब हमारा सब्जेक्ट क्या था, मिस्टर ठाकुर, अब वहां ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसके पहले क्या आ जाएगा, बाय, बाय मिस्टर ठाकुर। समझ आ गई बात, क्या होगा, द स्टूडेंट्स विल बी टॉट बाय मिस्टर ठाकुर। समझ आ गई बात। नेक्स्ट क्या है, पीपल विल रिमेम्बर गांधी जी, लोग याद रखेंगे, किसे याद रखेंगे, गांधी जी। तो गांधी जी विल बी, अब रिमेम्बर की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रिमेम्बर्ड। बाय पीपल। समझ में आ गई इतनी बात, इतना क्लियर हुआ। सिंपल रूल है, कोई ऐसा कोई अलग से नहीं है जो हमेशा वैसे है उसको, मतलब इसकी मतलब एक अलग क्लास भी मैंने ली है फ्यूचर टेंस की, जिसमें और इवन फ्यूचर टेंस, फ्यूचर परफेक्ट, इनको अलग अलग बताया है, अलग अलग पढ़ाया है, वहाँ अलग प्रैक्टिस कराई है, एक्सरसाइज कराई है, तो जरूर देखिए क्लास को। फिलहाल यहाँ पे क्या होगा, हमने जो हमारा क्या था, गांधी जी है या यहाँ स्टूडेंट, जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसको हमने सब्जेक्ट बना दिया, विल बी लगा दिया, अगर शैल लगना है तो शैल लगा देंगे, शैल बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दी है, बाई का बाई लगा दिया, जो सब्जेक्ट था उसको क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, मैं इसलिए कह रही हूँ और क्लासेस कीजिए क्योंकि वहां पे मैंने प्रॉपर रूल्स लिखे हैं कि पहले सब्जेक्ट आएगा फिर ऑब्जेक्ट, क्या क्या आएगा, रूल लिखे, तो अगर आप उन्हें पढ़ेंगे आपकी नोट्स तैयार हो जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा, और इस तरह के एक्सरसाइजेस आप लिख लेंगे तो ये तो बहुत बढ़िया होगा। समझ में आ गई बात, तो इसको पढ़िए और समझिए। ठीक है, अब ये हमारा क्या है, फ्यूचर टेंस में हमने ये अफर्मेटिव सेंटेंस किया, जैसा कि आप देखेंगे ये अफर्मेटिव सेंटेंस हमने किया है। अब हम किसकी प्रैक्टिस करेंगे, निगेटिव की। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट में निगेटिव सेंटेंस आ जाए तो उसका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे ये देखते हैं। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अब हम ये पढ़ेंगे कि अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में नॉट वाले सेंटेंस यानी निगेटिव सेंटेंस आ जाए तो हम उसकी चेंजिंग पैसिव वॉइस में कैसे करेंगे। 1 मिनट, ओके, ये सही है, हाँ ठीक है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि क्या कहते हैं, कैसे निगेटिव सेंटेंस में हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, किसमें, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। द लिटिल गर्ल विल नॉट रीड द न्यूज़पेपर, तो छोटी बच्ची क्या नहीं पढ़ेगी, न्यूज़पेपर। द न्यूज़पेपर हमारा ऑब्जेक्ट है, द न्यूज़ पेपर क्या होगा, विल नॉट बी। समझ में आ रही है, बी जो हम लगाएंगे, नॉट क्या होगा, इन दोनों के बीच में ही लगेगा, विल नॉट बी रेड बाय क्या, द लिटिल गर्ल। द लिटिल गर्ल, देखिए वहां से लिखा, ठीक है, क्या हो गया, द न्यूज पेपर विल नॉट बी रेड बाय द लिटिल गर्ल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आई शैल नॉट डू दिस वर्क, मुझे अब क्या नहीं करने की बात कर रहा है वो, कि क्या नहीं करेगा, दिस वर्क, ये काम, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, दिस वर्क क्या होगा, अब यहां विल लग जाएगा, विल नॉट बी, डू का क्या हो जाएगा, विल नॉट बी डन, दिस वर्क विल नॉट बी डन बाई, आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या लग जाएगी, मी। पता है ना, मैं बार बार यही कह रही हूँ, हर क्लास में मैंने ये कहा है, अगर ऑब्जेक्टिव पॉजिटिव फॉर्म देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, जब
चैनल की, तो उसमें एक सेपरेट प्लेलिस्ट है। सभी जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगी सबकी सेपरेट प्लेलिस्ट रहेगी, ताकि आपके लिए कन्वीनियंट हो जाए कि आप आराम से जो पढ़ना चाहते हैं उस चीज को सर्च कर लें, देख लें। तो प्लेलिस्ट में डायरेक्ट डायरेक्ट की प्लेलिस्ट है, और डायरेक्ट डायरेक्ट की प्लेलिस्ट में उसमें टॉपिक में लिखा है, टाइटल है पर्सन चेंजिंग। तो उसमें आप चले जाएंगे तो आपको उसमें पर्सन चेंजिंग में आपको पता चल जाएगा कि किसी भी प्रोनाउन की, किसी भी सब्जेक्ट की क्या है, सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव फॉर्म क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, पॉजिटिव फॉर्म क्या है, कि आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म लग जाएगी, यानी मी लग जाएगा। समझ में आ गई बात। और हमेशा ध्यान रखिए नॉट लगेगा कहाँ। अब देखिए इस तरह के पैसिव वॉइस में मिस्टेक होती कहाँ है एग्जाम में। जब आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपको ये पता चलता है कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, बाई का यूज होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ये सब आपको पता चल जाता है। लेकिन आपकी गड़बड़ होती कहाँ है? आपकी गड़बड़ निगेटिव सेंटेंस में होती है नॉट में। मतलब चांसेस है, प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा है, कि क्या संभावनाएं क्या है कि किसमें ज्यादा गलती हो सकती है, नॉट लगाना कैसे। और जो और माइन्यूट गलतियां हैं कि वर्ब को कैसे लिखा जाए, थर्ड फॉर्म का क्या है, वो तो नॉर्मल सी बात है, वो तो हो ही जाती है। लेकिन अगर आप अच्छा पढ़ लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है उसकी चेंजिंग कैसे करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। अब आइए उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट है कि अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव आ जाए, और वो भी इंट्रोगेटिव कौन सा, ए टाइप। भाई मैंने आपको बताया है प्रीवियस क्लासेस में कि इंट्रोगेटिव जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, आपको वैसे भी पता होगा। एक जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, और एक जो WH वर्ड, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो अब हम करेंगे इंट्रोगेटिव जो क्या है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। एक सिंपल कर लेंगे, एक नॉट वाला, ताकि दोनों आपको समझ में आ जाए। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसी प्रैक्टिस कराऊं, ऐसे एग्जाम्पल्स कराऊं कि आपको हर तरह का रूल पता चल जाए। मतलब जब अगर आप यहाँ पे अपना 15-20 मिनट दे रहे हैं, 30 मिनट दे रहे हैं, कुछ भी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो आपको इतना एक एक चीज इतनी पता चल जानी चाहिए कि कल को जब आप किसी कोई प्रैक्टिस बुक लेते हैं, करते हैं, तो आपको लगे हाँ ये तो मैंने प्रैक्टिस की। और कुछ नया मिल जाए आपको तो बिल्कुल मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैम देखिए ये नई चीज मिली है, ये नया सेंटेंस कुछ नया है, इसको बताइए कैसे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए फिलहाल कंटिन्यू करते हैं इसे। विल द प्रिंसिपल पनिश है, तो प्रिंसिपल किसे पनिश करेंगे, उसे। अब सबसे पहले क्या करेंगे, ही के अकॉर्डिंग यहाँ विल ही लगेगा, विल ही। ठीक है, ही हो गया। अब वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, सब्जेक्ट बना, सब्जेक्टिव फॉर्म हो गई, नॉमिनेटिव फॉर्म या केस फॉर्म जो भी कहें, ही हो गया। अब बी लगेगा, बी इसके बाद ही लगेगा, विल ही बी पनिश का क्या होता है, पनिश्ड हो जाएगा थर्ड फॉर्म, पनिश्ड बाय द प्रिंसिपल। समझ आ गई बात, क्या होगा, विल ही बी पनिश्ड बाय द प्रिंसिपल, ये होगा फॉर्म। ठीक है, विल लगा दिया हमने, ही आना है तो ही के अकॉर्डिंग विल लगा दिया, बी लगता है बी लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म पनिश्ड होती है बाय। और बाय कब लगाए, जब हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जस्ट उसके पहले। तो सब्जेक्ट हमारा ये था, उसके पहले बाय लगा के हमने क्या कर दिया, इसको बना दिया प्रॉपर एक पैसिव वॉइस। और क्वेश्चन मार्क ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट डायरेक्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब आता है डायरेक्ट में इनडायरेक्ट करने के लिए, तो उसमें क्वेश्चन मार्क लेता है, क्योंकि वो असर्टिव की तरह बन जाता है, अफर्मेटिव की तरह बन जाता है, जो भी होता है ऐसे ही बनता है। मगर यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई टेंस चेंजिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है इस तरह का। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट देखिए, विल ही नॉट राइट अ लेटर, वहां नहीं लिखेगा क्या द लेटर, उसके अकॉर्डिंग क्या लगेगा, विल ही लगेगा, विल द लेटर बी, क्या होगा, विल द लेटर, कहाँ लगाएंगे नॉट, सोचो, थोड़ा सा सोच लेते हैं कहाँ लगाएंगे। क्या ऐसा होगा विल द लेटर नॉट बी, तो नहीं होगा, नॉट बी ही होगा। समझ में आ गई बात, विल द लेटर नॉट बी, राइट का क्या हो जाएगा, रिटर्न, रिटर्न, विल द लेटर नॉट बी रिटर्न बाई, ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। समझ में आ गई बात, ये क्लियर हुआ एकदम।
ठीक है, ये क्लियर हो गया ना। क्या होगा, विल द लेटर नॉट बी रिटन बाय हिम। समझ में आ गया? ठीक है, अब इसके बाद जो हम प्रैक्टिस करेंगे वो होगी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी टाइप का, जिसमें स्टार्टिंग किससे होती है, WH वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड से। आइए देखते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी टाइप की, कैसे उसका पैसिवाइज बनाएंगे। ठीक है, ठीक है। वाई विल द डॉक्टर एडमिट दैट पेशेंट, तो वाई क्वेश्चन वर्ड जब आता है, WH वर्ड आता है, तो हमको उसको एज वेल वैसे ही लिख देते हैं, वाई। ठीक है, तो डॉक्टर एडमिट नहीं करेंगे किसे, दैट पेशेंट, उस पेशेंट को, तो उसके अकॉर्डिंग अगर उसको यहाँ ले आएंगे तो विल ही लगेगा। दैट पेशेंट के साथ क्या हेल्प में वो लगेगी, विल लगेगी। वाई विल दैट, 2 मिनट, पेशेंट है, पेशेंट्स कर दिया मैंने, पेशेंट बी, एडमिट का क्या हो जाएगा, एडमिटेड। ठीक है, क्या हो जाएगा, एडमिटेड। व्हाई विल दैट पेशेंट बी एडमिटेड बाय द डॉक्टर। समझ आ गई बात, व्हाई विल दैट पेशेंट बी एडमिटेड बाय द डॉक्टर। इज इट क्लियर, क्या समझे? अब नेक्स्ट देखते हैं, वेयर विल द फार्मर गिव द सीड्स, फार्मर देगा, क्या देने की बात है, द सीड्स, यहाँ पे वेयर हो जाए, विल द सीड्स बी, गिव का क्या हो जाएगा, गिवन बाय द फार्मर। समझ आ गई बात, क्या होगा, वेयर विल द फार्मर गिव द सीड्स, वेयर विल द सीड्स बी गिवन बाय द फार्मर। समझ में आ गई बात, सेम है, विल बी शैल बी लगेगा। अगर बाई चांस इसमें नॉट आ जाता है, तो जैसे हमने ए टाइप वाले इंट्रोगेटिव में किया है, सेम वैसे ही होगा। मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन के आएगा, उसके बाद आप नॉट लगा देंगे, फिर बी लगा देंगे। समझ में आ गई बात, ऐसा कोई बहुत अलग कॉन्सेप्ट नहीं है। अलग कॉन्सेप्ट तब होगा जब आप नहीं पढ़ेंगे। समझ में आ रही बात, जब आप पढ़ेंगे तो कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, सब आपका पढ़ा, सब आपका समझा, सारा कॉन्सेप्ट है। और अगर पढ़ने के बाद बहुत गलतियां हो रही हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो इसका मतलब आप पढ़ रहे हैं। अब पढ़ रहे हैं, गलतियां हो रही हैं, तो फिर उनको रिवाइज कीजिए, समझिए। कोई आपको प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं देखूँ। समझ आ गई बात, ठीक है। तो अब इसको आप पढ़िए। अब हम आज अभी हमने क्या किया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की प्रैक्टिस करी है, सारे उसके सेंटेंस पढ़े, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव के दोनों टाइप, ये सब किया। अब फ्यूचर में इंडेफिनिट करने के बाद हम करेंगे परफेक्ट, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, और इवन पहले की भी बहुत सी क्लासेस में कह चुकी हूँ कि कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिवाइज नहीं बनता है। समझ में आ गई बात। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस की प्रैक्टिस करते हैं, और स्टार्ट करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस से कि कैसे उसमें चेंजिंग होगी। ठीक है, वैसे आपको पता होगा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, विल हैव, शैल हैव का यूज होता है। बट अब हमें पैसिव वॉइस बनाना है, तो कुछ अलग रूल भी अप्लाई करना पड़ेगा। अगर रूल अलग अप्लाई होगा तो वो क्या रूल होगा, वो देखते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस अगर है तो उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसे चेंजिंग होगी। अब सबसे पहले जान लीजिए कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का रूल क्या होता है। विल शैल तो लगता ही है, बट साथ में हैव का यूज हो जाता है, और जहां परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी ही लगनी है, ये तो पता ही है। ठीक है, तो अब इसको हम चेंज, मतलब हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं चाहिए। अब जो हमारा रूल लगेगा वो लगेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, विल हैव शैल हैव का यूज करना, वर्ब की थर्ड फॉर्म है ही है, बाई लगाना वहां ऑब्जेक्ट से पहले, और जो एक चीज हमारे साथ जुड़ेगी वो जुड़ेगी क्या, बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। समझ में आ गई बात, ये एक नई चीज हमारे साथ जुड़ेगी, विल हैव बीन, शैल हैव बीन।
समझ में आ गया? 1 मिनट। ओके, सही है। ठीक है, अब हम चेंज करते हैं। ही विल हैव प्लांटेड अ ट्री, तो उसने क्या प्लांट कर चुका होगा, वो क्या, अ ट्री। ठीक है, अ ट्री will have been planted by, क्या होगा, a tree will have been planted by, इधर हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही है। ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, हिम। अभी इतनी बार कर चुके हैं कि याद तो हो ही गया होगा आप लोग को, भूलने की बात तो नहीं है। इसीलिए प्रैक्टिस का यही फायदा होता है। प्रैक्टिस जितनी कर लोगे ना, एक बार पढ़ो रूल, उसके बाद खूब प्रैक्टिस, और उसका नतीजा ये होगा, उसका रिजल्ट ये होगा कि आपको एकदम याद रहेगा कि क्या किसमें चेंज होना है। सच बता रही हूँ, डायरेक्ट इंडायरेक्ट हो, एक्टिव पैसिव या कुछ भी हो, जितनी प्रैक्टिस कर लोगे, एक टाइम ऐसा होगा कि बस ऐसे एग्जाम में देखोगे, अच्छा ये है, ये डायरेक्ट है, इसको अरे ये रूल होगा, ये ऐसे चेंज होगा, तुरंत कर लोगे। और जहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले हैं उनको तो ऑप्शन मिलता है, उनके पास तो 4 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है, वो अपना आराम से कर लेंगे उसमें से देख के। मुझे पता है डिफिकल्ट होता है, जितना कह रही हूँ उतना आसान कुछ भी नहीं होता है, आई नो इट, आई नो दिस। ठीक है, बट ठीक है, हर चीज को इतना हाइप करने, तब ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। अच्छे से मजाक पढ़िए, सब इजी होगा। देखिए, पढ़ रहे हैं तो सब इजी है, नहीं पढ़ रहे सब डिफिकल्ट है, सब पढ़ने पे ही डिपेंड है। ये आईएसपीसी का एग्जाम नहीं है कि जो फर्स्ट रैंक पे भी आ रहा है, जिसकी रैंक फर्स्ट है, उसका भी 50% पे ये नंबर है, ये वो नहीं। ये दूसरे तरह के एग्जाम है, अकेडमिक एग्जाम ये हैं। ठीक है, तो इनकी जो रेंज है अलग तरह का वे होता है इनका। तो इसमें क्या है, अगर आप पेपर आपको आ रहा है, सब समझ में आ रहा है तो ईजी है, अगर नहीं आ रहा है तो पेपर टफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। शी विल हैव सोल्ड हर नेकलेस, वह क्या बेच देगी, अपना नेकलेस। तो हर नेकलेस will have been sold by, शी का क्या हो जाएगा, हर। समझ में आ गई बात, इतना क्लियर हुआ। ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। कैसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस आ जाए तो उसकी चेंजिंग हम कैसे करेंगे। अब हम देखेंगे निगेटिव सेंटेंस। एक जान निगेटिव में क्या होगा, बस निगेटिव में ये होगा कि हमारा नॉट जुड़ जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि फ्यूचर, 1 मिनट देखिए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या है हमारा कि निगेटिव सेंटेंस अगर आ जाए फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, तो हम उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। देखिए, द पीपल विल नॉट हैव बॉट सम फ्रूट्स, तो लोग क्या नहीं क्या खरीदने की बात कर रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं, सम फ्रूट्स। तो सम फ्रूट्स हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, वो हमारा ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बन गया, विल लगेगा। ठीक है, नॉट लगेगा, हैव लगेगा, और एक चीज जो जुड़ जाएगी वो क्या है, बीन। अब यहाँ पे विल हैव बीन है, अब हमारे लिए सबसे ज्यादा ध्यान देना है जरूरी है कि नॉट लगेगा कहाँ। ठीक है, विल नॉट हैव बीन थर्ड फॉर्म है ये हमारे पास, बॉट some fruits will not have been bought by the people। ठीक है, समझ आ गई बात, 1 मिनट। ठीक है, सही है। ठीक है, some fruits will not have been bought by the people, ये हो गया। अब नेक्स्ट है जो, वो क्या है, he will not have read that book, तो क्या नहीं पढ़े, किसकी बात पढ़ने की बात की, दैट बुक, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, दैट बुक will not have been read। सही लिख रहा है कि नहीं, टेढ़ा तो नहीं है, ये बड़ी आफत हो जाती है।
नॉट हैव बीन रेड बाई, क्या होगा, रेड बाई ही का हो जाएगा हिम, ठीक है, ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। समझ में आया? दैट बुक विल नॉट हैव बीन रेड बाई हिम। इज इट क्लियर? ओके। तो अब जो ये हमने क्या किया, फ्यूचर परफेक्ट में हमने अफर्मेटिव सेंटेंस किया, निगेटिव में हमने जाना कि विल हैव बीन में नॉट कहाँ लगेगा। सबसे बड़ी बात यही जरूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि विल नॉट हैव बीन होगा किस तरह लगेगा, ये हमें देखना है, ठीक है। नहीं कभी कभी क्या होता है, लोग लगाते हैं विल हैव साथ में लगता है तो विल हैव नॉट बीन कर दिया, ये गलत है, ठीक है। अब जो इसके बाद वो क्या है, इंट्रोगेटिव। और सबसे पहले हम किसकी प्रैक्टिस करेंगे, ए टाइप के इंट्रोगेटिव। ए टाइप यानी जिसमें सेंटेंस की स्टार्टिंग विल शैल से, सॉरी विल शैल से होगी ठीक है। अब उसको हम करते हैं नेक्स्ट। ओके ठीक है। तो इसमें देखेंगे कि ये जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसका इंट्रोगेटिव ए टाइप का मतलब जब विल शैल से सेंटेंस स्टार्ट हो तो हम उसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। सब सेम रूल है, कोई उसमें नहीं है कि मतलब कुछ अलग इसमें अप्लाई होना है, सब वही लगना है। बस अब कहाँ कैसे इंप्लीमेंट करना है वो मेन टास्क है, ठीक है। तो देखिए, विल द इंस्पेक्टर हैव इंस्पेक्टेड द स्पॉट, तो क्या इंस्पेक्टेड करने की बात की गई है, द स्पॉट, तो द स्पॉट के साथ विल ही लगेगा। विल द स्पॉट हैव बीन इंस्पेक्टेड बाय, इतना लग गया। विल हैव लगता है, शैल हैव लगता है, उसका बीन लगता है। विल द स्पॉट हैव बीन इंस्पेक्टेड बाय हमने तुरंत क्यों लगाया, क्योंकि अब हमें सीधे वहां पे ऑब्जेक्ट लगाना है जिसको हम सब्जेक्ट बना, जो सब्जेक्ट है बाय द इंस्पेक्टर। समझ में आ गई बात? क्या हो जाएगा, विल द स्पॉट हैव बीन इंस्पेक्टेड बाय द इंस्पेक्टर। नेक्स्ट क्या है, विल यू हैव क्लियर्ड योर अकाउंट, ये है। तो तुमने क्या, उसने क्या क्लियर कर लिया गया, किसके क्लियर करेंगे, उसके अकाउंट, योर अकाउंट, तो इसका विल ही लगेगा। विल योर अकाउंट हैव बीन, विल योर अकाउंट हैव बीन क्लियर्ड, क्लियर्ड यू है, यू की ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू ही होती है, यू ही होती है। समझ आया, विल योर अकाउंट हैव बीन क्लियर्ड बाय यू। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, विल यू हैव क्लियर्ड योर अकाउंट, क्या होगा, विल योर अकाउंट हैव बीन क्लियर्ड बाय यू। समझ में आ गया, इतना क्लियर हुआ। अब हम क्या करेंगे, अब हम वो इंट्रोगेटिव करेंगे बी टाइप जिसमें डब्ल्यू एच वर्ड से यानी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्टिंग होती है, यानी वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, हु, ठीक है। अब हम उनको करेंगे, तो अब आइए उनकी प्रैक्टिस करते हैं। तो सेंटेंस को करते हैं और अपने एक्टिव पैसिव में टेंस को क्लियर करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखते हैं। ओके तो अब हम जो नेक्स्ट देखेंगे वो क्या है कि अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ऐसे इंट्रोगेटिव आ जाएं जो डब्ल्यू एच वर्ड या क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो तो उन्हें कैसे लिखेंगे। हमने जितने भी अभी टेंस पढ़े हैं एक्टिव पैसिव में उनमें जिस तरह है सेम चेंजिंग यहाँ पे होगी वैसे ही, मतलब कहाँ पे क्या चीज लिखनी है, कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, कहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखना है, कहाँ से सब कुछ वो है। बस क्या अब है कि हमें बीन ऐड करना है या हेल्पिंग वर्ब डिफरेंट है, बस इसका ही कॉन्सेप्ट है एक है जो डिफरेंट करता है एक टेंस को दूसरे टेंस से, ठीक है। देखिए, वाई विल ही हैव चीटेड मी, तो क्या होगा, वाई तो पहले वाई लिख देंगे, वाई हो गया। अब मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, यहाँ आके क्या बन जाएगी, सब्जेक्टिव फॉर्म आई, तो आई के साथ क्या ले जाएगा, शैल, वाई शैल आई हैव
बीन, थर्ड फॉर्म है ये, चीटेड बाई हिम। समझ आ गई बात? क्लियर हुआ? कुछ आई के साथ शैल लगता है, हमने शैल लगा दिया, वाई का वाई लिख दिया, हैव लग गया, बीन हमें लगाना ही है परफेक्ट में, वो नया ऐड की हुआ है उसको लिख दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारे पास ऑलरेडी है, ये नहीं होती तो लगा देते, चीटेड कर दिया, बाई लगा दिया, जो हमारा सब्जेक्ट है ही के ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो गई, हिम हो गई, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, भूलना नहीं क्वेश्चन मार्क अगर आप भूल गए तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। समझ आ रही बात? अब नेक्स्ट देखते हैं, हाउ शैल आई हैव फिनिश दिस वर्क। तो उसे क्या फिनिश करने की बात की, उसका काम, ये काम करने, सॉरी उसका काम नहीं, दिस वर्क, ये काम। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, हाउ। अब देखिए दिस वर्क के साथ विल लगेगा, ये बस यही जो चीजें हैं ना, यही बहुत ध्यान देनी पड़ेंगी, इनको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। आप यहाँ शैल लगाए, आप वही हेल्प, ये सभी गलतियां होती है। और ये गलती कब खत्म होगी, ये गलती तब खत्म होगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। इमेजिन कीजिए आप एक 30 मिनट 35 मिनट का वीडियो देख रहे हैं फ्यूचर टेंस का, और आपने उसमें फ्यूचर टेंस के सारे टेंस की प्रैक्टिस कर ली, ये तो बेस्ट चीज है ना, ये बढ़िया है। हाउ विल दिस वर्क हैव बीन, हाउ विल दिस वर्क हैव बीन फिनिश्ड बाई, आई का क्या हो जाएगा, मी। समझ आएगी बात, क्या होगा, हाउ विल दिस वर्क हैव बीन फिनिश्ड बाई, आई का क्या हो जाएगा, मी। ओके, इज इट क्लियर? सब समझ में आ रहा है? कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं उसका रिप्लाई करूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे फ्यूचर टेंस फिनिश हुआ, एक्टिव पैसे, और नॉर्मली समझिए जो हमारे हमने तीनों टेंस पढ़े हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ये तीनों टेंस की प्रैक्टिस हमने कर ली है, ठीक है। जिन्होंने कोई क्लास नहीं करी या नए हैं वो चैनल पे, तो जाएं प्रीवियस क्लासेस देखें, बहुत कुछ है जो आप रोज, और मैंने कोई ऐसा वीडियो नहीं बनाया है कि क्या कहते हैं एक एक दो दो घंटे का हो, चलो एक दो घंटे पढ़ा हो सारा डायरेक्ट एक्टिव पैसे खत्म, ये नहीं किया, डिटेल में पढ़ाया है, क्योंकि ये ग्रामर पोर्शन जो है इस समय ये हाईलाइट पे है। क्यों हाईलाइट पे? क्योंकि एकेडमिक के लिए ही नहीं बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत जरूरी है। इवन यूपीएससी जैसे एग्जाम्स में जहाँ इंग्लिश का बोलबाला है, वहाँ लिटरेचर से नहीं काम चलता, वहाँ ग्रामर से काम चलता है। ग्रामर पे, वोकैबुलरी पे कमांड चाहिए लिखने के लिए, और वो तब होगा जब आप अच्छे से ग्रामर पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, तभी तो अपनी बातों को सही से वहाँ प्रेजेंट कर सकेंगे। इसलिए ज़रूरी है इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश लैंग्वेज, इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, अच्छे से समझना ज़रूरी है। आप ये मत सोचिए कि डायरेक्ट एक्टिव पैसिव का यूज़ राइटिंग में नहीं होता, होता है जब कोई बात इस तरह कही जा रही है। कई बार सेंटेंस आते हैं जिसमें आपको बताना पड़ता है इसने ये कहा, तो वो किसमें बनेगा, वो इंट्रोगेटिव में ही बनेगा। अगर आपको ये दिखाना है कि उसके द्वारा ये किया गया, तो आपको पैसिव का ही तो यूज़ करना पड़ेगा। इसका मतलब ये जाना देखिए, ट्रांसलेशन जो है वो डायरेक्ट एक्टिव पैसिव से अछूता नहीं है, ये सेम चीज़ है जो आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो पता चल जाएगी आपको। फिलहाल मेरा तो यही इरादा है कि अब हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इम्परेटिव सेंटेंस, वो हम पढ़ेंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस अगर आ जाए तो एक्टिव पैसिव कैसे बनाएंगे, एक्टिव से पैसिव वाइज। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ स्पेशल रूल्स, पढ़ेंगे कि जो कुछ स्पेशल ऐसे रूल हैं जो अलग हैं जो एक्टिव पैसिव में जाने चाहिए, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। इस क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, आपको यूजफुल लगा हो, तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको इस चैनल की सारी अपडेट्स मिलती रहें। और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि सब पढ़ें, सब जानें, ठीक है। थैंक यू सो मच।